दोस्तों आज के इस वीडियो में हम केक के बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं। केक एक ऐसा बिजनेस है जो 12 महीना चलने वाली बिजनेस है और इसका डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। और सबसे प्लस पॉइंट ये है कि इसका दुकान मार्केट में बहुत कम है। तो आइए इस बिजनेस के बारे में पूरा डिटेल से जानते हैं। लोकेशन कहाँ होना चाहिए, रूम कैसा होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा, प्रॉफिट कितना होगा, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को अपने दुकान में कैसे बुलाएं। और सबसे प्लस पॉइंट ये है दोस्तों, ये भी जानकारी मैं दूंगा कि आप केक खरीद कर बेचेंगे या खुद का स्टार्टअप लगा कर बेचेंगे। पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं दोस्तों। आप इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें। और सबसे जरूरी बात यह है दोस्तों कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इस तरह से अर्निंग से रिलेटेड वीडियोज आपको मिलती रहे। तो दोस्तों आप केक का दुकान करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको लोकेशन चूज करना पड़ेगा। तो ये लोकेशन कहां पे होना चाहिए? आप मार्केट में ले सकते हैं, मार्केट के शुरू में ले सकते हैं, मार्केट के बीच में मिल जाए तो और अच्छा है, नहीं तो मार्केट के लास्ट में भी ले सकते हैं, किसी रेलवे स्टेशन के पास ले सकते हैं, बस स्टैंड के पास ले सकते हैं, प्रसिद्ध मंदिर जहां पे भीड़ भाड़ बराबर लगी रहती है वहां पे ले सकते हैं। आप ऐसे जगह पर लोकेशन चूज कर सकते हैं जहां पर बराबर भीड़ भाड़ रहती हो। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप वैसा लोकेशन न चूज करें जहां पे भीड़ भाड़ कम हो या ना हो, यानी सुनसान जगह पे आपको लोकेशन चूज नहीं करना है। उसके बाद आपको रूम देखना होगा। रूम कितना बड़ा होना चाहिए? लगभग 150 से 200 स्क्वायर फीट तक का होना चाहिए। और उसमें जरूरी सामान भी आपको खरीदना पड़ेगा। जैसे जरूरी सामान क्या हो गया, आपको एक काउंटर खरीदना होगा। काउंटर आप फ्रिज वाला ही खरीदे, क्योंकि केक का बिजनेस कर रहे हैं तो फ्रिज वाला काउंटर जरूरी है, तो आप फ्रिज वाला काउंटर खरीद सकते हैं। उसके बाद उस रूम में दुकान में पंखा लगवा देंगे, बैठने के लिए चेयर रख लेंगे, लाइट लगवा लेंगे। काउंटर आपको शीशे वाला लेना है, इस बात पर ध्यान देना है, ताकि बाहर से दिखाई दे कि आप कौन कौन सा वैरायटी का केक रखे हुए हैं। उसके बाद आप दुकान का एक अच्छा सा नाम रख लेंगे। आप जो भी नाम रखेंगे उस नाम में यानी लाइटिंग लगवा लेंगे। यानी लाइटिंग का मतलब कि जो भी नाम रहेगा तो उसमें लाइट जरूर फिट करवा ले, ताकि देखने में अच्छा लगे। अब दोस्तों आते हैं मेन पॉइंट पर कि केक आप खरीद कर बेचेंगे या खुद बना कर बेचिएगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप खरीद कर बेचेंगे तो आपके अपने नज़दीकी सिटी के होलसेल रेट में जो केक दुकानदार देता है आप वहां से खरीद कर केक को बेच सकते हैं। नहीं तो हमारे पास भी केक आपको मिल जाएगा। हमारे नज़र में भी बहुत सारी दुकानें हैं जो होलसेल रेट में केक देते हैं। अगर आपको वहां से लेना है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, मैं उसका नंबर दे दूंगा। वहां से केक आपको वो बने बनाया देंगे, वहां से भी लेकर आप बेच सकते हैं। नहीं तो आप अपने नज़दीकी जो होलसेल रेट में केक देता है, जो बनाता है, वहां से लेकर भी आप बेच सकते हैं। मेरे ख्याल से आप सेटअप ले लीजिए केक बनाने वाला, उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आएंगे। बस 1-2 मशीन लेनी होती है, एक फ्रीजर लेना होता है। मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा कितने खर्चे में हो जाएंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि आपको केक बनाने नहीं आता। केक बनाने वाले लड़के कहां से मिलेंगे मैं आपको आगे इसी वीडियो में बताने वाला हूं। नहीं तो आप हमें कमेंट कर देंगे कि मेरे को केक बनाने वाला लड़का चाहिए, तो हमारे पास बहुत सारे केक बनाने वाले लड़के हैं, मैं आपको लड़के भी दे दूंगा। और सबसे आसान तरीका केक बनाने वाले लड़के खोजने का मैं आपको बताता हूं। जैसे आपके नज़दीकी में जहां पे भी केक का दुकान है, जिसका भी केक का दुकान है वो खुद नहीं बनाता होगा, उसका कोई कारीगर होगा जो केक बनाता होगा। आपको उस दुकान पे जाना है और जो केक बनाता है ना, उस लड़के से मिलना है। उनसे आपको बोलना है कि भाई मेरे को एक केक बनाने वाला लड़का चाहिए, यानी केक बनाने वाला कारीगर चाहिए जो अच्छे से केक बनाना जानता हो। वो उसके नज़र में बहुत सारे केक बनाने वाले लड़के होंगे, वो आपको या तो नंबर दे देगा या तो वो उससे बात करके आपको दे देगा। अगर उसके पास नहीं है तो किसी दूसरे दुकान वाले के पास जाइए, जो जहाँ पे केक बनती है आप उस दुकान पे जाइए। उसके दुकान पे भी केक बनाने वाले लड़के, आप वहाँ से नंबर लेके ऐसे, अगर उसके पास नहीं है तो किसी तीसरे केक दुकान के पास चले जाइए। यानी ये आसान तरीका है। आपको अपने नज़दीकी एरिया में ही जहाँ पे भी केक दुकान होगा वहाँ पे उस काउंटर पे वो जो लड़का केक बनाता है उससे आप मिल के लड़के ले सकते हैं। केक बनाने वाला बहुत अच्छा कारीगर मिल जाएगा। आपको नहीं मिलेगा तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम आपको लड़का प्रोवाइड कर देंगे। केक बनाने वाले लड़के की कमी नहीं है हमारे पास, तो आप कमेंट जरूर करें या तो ये सुविधा आप अपनाएं। आप शुरू में 1 या 2 लड़का या लड़की रख सकते हैं जो केक बनाना जानता हो या जानती है।
और उसको सैलरी आप अपने हिसाब से दे देंगे, या वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि उन दोनों को कितना सैलरी देना है। अगली बात यह है दोस्तों कि अगर आप केक का बिजनेस कर रहे हैं तो आपको लाइसेंस भी बनवाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अपने दुकान के लिए हुमास का लाइसेंस लेना होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सोपेन एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत दुकान का रजिस्ट्रेशन करवाना। इसके बाद आपको फूड रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि आप वहां पे खाने पीने का बिजनेस कर रहे हैं, केक बनाने का काम कर रहे हैं या केक सेल करने का बिजनेस कर रहे हैं। ये दोनों केस में फूड लाइसेंस जरूरी होता है दोस्तों, नहीं तो फाइन लग सकता है। ये छोटा मोटा, ये जो दो लाइसेंस है, ये छोटा मोटा लाइसेंस है, आप बिल्कुल आसानी से बनवा लेंगे। लोकेशन चूज कर लिए दुकान के लिए कि कहां दुकान हमें खोलना है। उसके बाद आप रूम भी देख लिए, रूम भी तय कर लिए। उसके बाद उस रूम में आप काउंटर लगवा लिए, पंखा लगवा लिए। केक बनाने के लिए एक दो लड़के आपको मिल गए, एक दो लड़के रख लिए, लाइसेंस भी बनवा लिए। अब अगली बारी आती है दोस्तों कस्टमर की। आप अपने दुकान में ज्यादा से ज्यादा कस्टमर कैसे लाएं? तो इसका एक मंत्र है दोस्तों, ज्यादा प्रचार ज्यादा व्यापार। आप अलग अलग तरीके से प्रचार कर सकते हैं दोस्तों, जैसे ज्यादा से ज्यादा बैनर बनवा लेना और वो बैनर को गांव मोहल्ला चौक चौराहे पर टंगवा देना, चिपकवा देना, पैम्पलेट छपवा कर गांव मोहल्ला गली चौक चौराहे पर बंटवा देना। आपके मोबाइल में जितने भी नंबर है वो सबका ग्रुप बना लेना, व्हाट्सएप ग्रुप बना लेना। मैं कहना क्या चाहता हूं आप भली भांति समझ गए होंगे। आप अलग अलग तरीका से ऑनलाइन ऑफलाइन प्रचार कर सकते हैं। आप केक का बिजनेस कर रहे हैं तो इस बिजनेस में एक दो चीज और भी बेच सकते हैं, जैसे बर्थडे का पूरा सामान, बर्थडे में जो भी सामान यूज होता है वो सारी चीजें बेच सकते हैं, जैसे कैप हो गया, कैंडल हो गया, चाकू हो गया, सेलिब्रेशन का पूरा सामान बेच सकते हैं, पानी बोतल बेच सकते हैं, डेयरी मिल्क बेच सकते हैं। मैं कहना क्या चाहता हूं, एक दो चीज जो एक्स्ट्रा है ये सारा आप बेच सकते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि इस तरह का दुकान आप करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट कितना तक हो जाएगा। पूरा खर्चा की बात करें दोस्तों तो दुकान किराए से लेकर एक दो मशीन खरीदकर, काउंटर खरीदकर, एक दो लड़के रखकर, पंखा वगैरह लगाकर पूरा खर्चा की बात करें दोस्तों, आपका रॉ मटेरियल भी उसी में आ जाएगा। ये सारा खर्चा लगाकर बात करें दोस्तों तो आपको 2 से 2.5 लाख यानी 2 से 2.5 लाख रुपए आपको खर्चे हो जाएंगे।